Hey guys, this is Ananya and you're watching Ananya Roy. So friends, नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है एंड आई होप कि मेरी ही तरह आप सबके एग्जाम्स भी हो चुके हैं. दे वेंट वेल एंड आई होप यू डिडंट डेवलप एनी स्ट्रेस अबाउट दैट. सो आज के वीडियो का टॉपिक एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, जिसके बिना हम एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन की तैयारी नहीं होती. You have to prepare all the year though, so that you score well in the exams. So आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 5 preparation tips for your exams. So guys, मैं ये वीडियो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम से इतना पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर आप ये टिप्स अभी जान लेते हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सके. एंड क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम के लिए एक दिन या एक रात में प्रिपेयर नहीं कर सकते. थोड़ा टाइम लगता है फॉर द प्रोसेस एंड यू हैव टू मेक इट थ्रू द प्रोसेस, देन यू कैन गो टू द रिजल्ट. होप कि आपको ये टिप्स जो हैं वो हेल्प करें एंड इफ़ यू फॉलो देम विथ ऑल योर हार्ट यू कैन डेफिनेटली मेक इट टिल द एग्ज़ाम्स. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो. हमारी फर्स्ट टिप ये है कि यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा आपके डाउट्स को लेकर और आपके क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि आपके टीचर के पास वो स्ट्रेंथ है एंड वो पावर है कि वो किसी भी सेशन को एक डाउट सेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है दे कैन मेक यू टू आस्क योर डाउट्स एंड दे कैन क्लियर देम फॉर यू. तो आपको हमेशा अपने आप को क्लियर रखना होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक क्लियरली समझ नहीं आ रहा है एंड आई हैव डाउट्स इन दिस, ताकि जब भी टीचर को टाइम मिले आप उन टॉपिक्स के बारे में क्लैरिटी ले सकें. एंड अलॉन्ग विथ इट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी सिली क्वेश्चंस ना पूछे. यू ऑलवेज हैव टू आस्क वैलिड क्वेश्चन एंड दैट्स द फर्स्ट टिप. यू हैव टू कीप योर क्वेश्चंस रेडी एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टिप इज सॉर्टिंग आउट योर शेड्यूल. इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉट करना है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें और उसमें टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ले. टॉपिक 1 से मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने टॉपिक 2 ऑलरेडी पढ़ा है. सो आई कैन गिव पर्टिकुलर टाइम्स. टॉपिक 1 के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट करूँगी एंड टॉपिक 2 के लिए थोड़ा कम टाइम, क्योंकि मुझे सिर्फ उसे रिवाइज करना होगा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा है. इस हिसाब से आप हर मेन टॉपिक को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर सकते हैं और फिर ये अरेंज करना होगा कि किस टॉपिक को कब पढ़ना है. एंड बेसिकली हियर एंड्स द सेकेंड टिप, सॉर्टिंग आउट. So guys, the third tip is to grab your weapons. I don't mean picking out your bows and arrows and swords by this. Basically मेरा मतलब है कि आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल द वर्कशीट्स ये सब कलेक्ट करके रखना होगा, ताकि आप प्रिपरेशन के लेटर पार्ट में ही सही लेकिन इन्हें रेफर करने के लिए ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें. इट्स ईजी टू फाइंड देम ऑन वेरियस वेबसाइट्स, या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं बाय योर सेल्फ. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, but I hope you do not spend so much time on collecting them. इसलिए this is a tip to keep them collected and prepared before. Hence, grab your weapons and keep them prepared. So friends, the next tip is to study smarter. Study या पढ़ाई तो हमें करनी ही है, but in what way? In a smarter way. क्योंकि आपको वो पूरे टेक्स्ट बुक के लाइन्स नहीं याद करने हैं. You have to take the knowledge from it. आपने जो नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं और जो नोट्स बनाने के लिए टाइम स्पेंड किया है, उन नोट्स को रेफ़र करके आपको सारे टॉपिक्स मेमोराइज करने हैं, ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आएंगे या आ सकते हैं. ऑल द टॉपिक्स विच आर मोर लाइकली टू कम इन एग्ज़ाम आर टू बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, ताकि अगर आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट ना भी कर पाएँ तो आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आएंगे. तो यू डोंट हैव टू वरी, एंड इफ़ यू हैव लिटिल टाइम यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स. Hence, you have to study smarter. So friends, here comes our last but never the least tip. You need to know what keeps you motivated. अगर आप एक्चुअली उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं जितना ज़रूरी है एंड यू आर रियली प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉलोइंग ऑल द टिप्स विच आई जस्ट टोल्ड यू, तो अगर आप एक स्ट्रेस रिलीफ सेशन ऐड करते हैं देन इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द केक. And I know you definitely need a stress relief session when you are preparing for exam. First of all, you do not need to take stress, and if you collect it then you can let it out with a session.
It can be a 15-minute nap, dance, singing, writing, reading, or anything you like. It totally depends on you what you like to do or what kind is your hobby. So this way you can add up a stress relief session in your timetable. So guys, here I have finished all the tips that I wanted to share with you all with regard to the preparation of exams. And I hope कि आपको वो सभी tips पसंद आए and you are definitely going to use them. And make sure that you add a stress relief session, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है to put things out of your mind and relax a bit. So it can be a 15-minute session as I told you, and you have to tell me in the comments what session or what activity makes you relieve your stress, which can be different person to person, so you have to write that in the comments. So guys, that's all for today, and hope you liked the video and enjoyed it. And if you really did, do not forget to turn the black thumbs blue. Also, you know what you have to post in the comments, so to tell me about your stress relief. Also, ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कीजिए who need it or who are preparing for exams and they need these tips. So share this to all the people who need it. And if you are new to my channel, do not forget to subscribe it and also hit the bell icon so that you receive all the notifications whenever I post videos. And do follow me on Instagram as well so that you receive all the updates what I keep posting there and know more about me. Take care. Bye.